देखिए बच्चों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्लास 11th के जो हमारा रिडक्स अभिक्रिया वाला चैप्टर है, इसी का अगला टॉपिक है जिसका नाम है आक्सीकरण संख्या। तो पहले हम समझते हैं ये आक्सीकरण संख्या क्या होती है। आक्सीकरण संख्या या आक्सीकरण अवस्था, देखिए इसकी परिभाषा है कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है वह उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। आक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता अथवा ग्रहण क्यों करता है, तो इसका प्रमुख कारण यह है कि हर तत्व को अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त करना है। आप जानते हैं कि परमाणु एक अस्थायी इकाई है, अतः उसको स्थायी अवस्था में आने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अथवा वह हमारी जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाना चाहता है जिसके लिए वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता अथवा ग्रहण करता है। अब इसके कुछ नियम हैं। तो आक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के जो प्रमुख नियम हैं वो मैं आपको संक्षेप में बताया था। देखिए, प्रथम नियम तो ये है कि अगर दो तत्व इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें 3 जोड़े में और 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जाता है। आप जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है यह बंध का निर्माण करता है। अब ये दोनों तत्व हमारे यहाँ पे साझा करते हैं अर्थात अपनी बाहरी कक्षा में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन साझा करता है और वह देखता है कि उसका जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अक्रिय गैसें हीलियम के समान वो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। एवं हमारा क्लोरीन जो है उसकी बाहरी कक्षा में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूरा हो जाता है, अतः यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब दो अलग अलग तत्व आपस में बंध का निर्माण करते हैं तो वहां पे उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं के जो मान है उसमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो होती है 2.2, जबकि क्लोरीन की ऋणात्मकता होती है 2.8। अब यहाँ पे ऋणात्मकता का अर्थ है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो हमने देखा कि क्लोरीन का मान अधिक है, अतः जो साझे का बना हुआ बंध है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है किसकी ओर, क्लोरीन की ओर। इस प्रकार क्लोरीन पर -1 आवेश आ जाता है। एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण +1 यहाँ पर आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो मेन यहाँ पे जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है विद्युत ऋणात्मकता की। जिस तत्व की ऋणात्मकता अधिक होगी वो ऋणात्मक आक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, एवं जिस तत्व की ऋणात्मकता कम होगी वो धनात्मक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा कुछ और इसमें प्रमुख नियम हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमको हाइड्रोजन की जो आक्सीकरण संख्या है हमेशा इसको +1 मानना है। हाइड्रोजन हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद यह है कि हाइड्रोजन अगर धातु से क्रिया करता है
तो आप जानते हैं कि धातुएं भी हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको -1 माना जाएगा। दूसरी बात, अगला हमारा जो पॉइंट है, अब फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी का सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है, जिसकी ऋणात्मकता यह हमारा सर्वाधिक ऋण विद्युत ऋणी तत्व है। इसकी ऋणात्मकता 4.1 होती है, जो कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। अतः कोई भी तत्व जब फ्लोरीन के साथ में बंध का निर्माण करता है तो वह फ्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है। क्योंकि फ्लोरीन अधिक शक्तिशाली है, अतः वह उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर हमारे जो अन्य हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है इसको भी हमेशा हमको -1 मानना है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ में फ्लोरीन ही क्रिया करता है तो क्लोरीन जितने फ्लोरीन को अपने साथ में जोड़ेगा उतनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन की धनात्मक मानी जाएगी। जैसे यहाँ एक फ्लोरीन जोड़ रहा है तो यहाँ पर ये +1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, जबकि फ्लोरीन आपको पता है कि केवल यह -1 ऑक्सीकरण संख्या ही प्रदर्शित करता है। अगर क्लोरीन 3 फ्लोरीन के साथ में क्रिया करता है तो 3 फ्लोरीन जोड़ने के कारण यह +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएगा, जबकि यहाँ फ्लोरीन की पुनः -1, एक फ्लोरीन की -1 ऑक्सीकरण संख्या ही रहेगी। अगला हमारा इसमें नियम है, अगला नियम है आपको ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको हमेशा -2 मानना है। -2 इसलिए मानना है क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा आवर्त सारणी का द्वितीय सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। इसकी ऋणात्मकता 3.5 होती है, जो कि फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक होती है। अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 मानी जाएगी। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद यह है, अगर यह ऑक्सीजन फ्लोरीन से ही क्रिया करता है या बंध का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में यह 2 फ्लोरीन को जोड़ता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 मानी जाएगी। अब आगे चलते हैं, जो हमारी क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु कौन सी? जो आपका प्रथम वर्ग है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि तत्वों को आपको हमेशा +1 ऑक्सीकरण संख्या में मानना है। एवं क्षारीय जो हमारी मृदा धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु, जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 मानी जाएगी। अगला हमारा जो बिंदु है वह यह है कि अगर मान लीजिए कि धातु व अधातु दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम धातु है लेकिन ऑक्सीजन हमारा अधातु है, तो धातु अधातु में आप जानते हैं कि धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, जबकि अधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अगला हमारा बिंदु है, अगर कोई अणु है, जैसे मान लीजिए कोई भी अणु आपका समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर दोनों ही परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको यहाँ पे 0 माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब समान तत्व साझा कर रहा है तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी ऋणात्मकता में अंतर हो। ऋणात्मकता में कोई जब अंतर ही नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक तरफ नहीं खींचेगा, अतः वह उनके बीच में जो बना हुआ बंध है वह साझे का ही माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए और उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बन रहा है हमारा, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से बनता है, तो दोनों ही स्थिति में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है दोनों की 0 मानी जाती है। इस प्रकार से आप जब आवर्त सारणी में आप आपके बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने लगती है, अर्थात हमारा जो प्रथम
आपका जो वर्ग है वो +1, दूसरा +2, 13वां +3, 14वां +4। और जब हम उधर की ओर जाते हैं तो जब बाएं थोड़ा और आप उधर की ओर आपके दाहिने हाथ की ओर आप जाते हैं तो तत्व ऋणात्मक में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, साथ में उनकी धनात्मक संख्याओं की भी मान भी बढ़ने लगते हैं। अर्थात यह है कि जैसे हमारा लिथियम, इधर आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके जो वर्ग हैं इसमें ये +1 है, ये +2 है, ये +3, +4, -+5, +6, +7। अर्थात मैं इन तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन तत्वों के इनके जो वर्ग है, ऑक्सीजन के वर्ग के अंदर जो दूसरे तत्व हैं वो उच्चतम जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +6 दर्शाते हैं। और क्लोरीन के वर्ग में जैसे आपको क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये जो तत्व है धनात्मक में +7 ऑक्सीकरण संख्या तक दर्शाते हैं, जो कि आवर्त सारणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख नियम थे जिनको आप समझ लेंगे। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। धन्यवाद।